हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजीएस्ट वे। आज हम दिसंबर 2016 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के हम लेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन फॉर इट टू स्प्लिट एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट इनटू अ ट्राइटियम एंड अ प्रोटॉन। यहाँ पे मासेज आपको गिवन है, सो वी कैन चेक हियर दैट 2He4 अल्फा पार्टिकल है, इस पर एक फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो एक ट्राइटियम और एक प्रोटोन में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी दैट कैन डायरेक्टली बी गिवन एज मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू सी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मास है 1H1 प्लस मास ऑफ 1H3 माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर। जो मासेस गिवन है वो वैल्यूज पुट किया और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशंस करनी है एंड यू विल गेट द ऑप्शन सी एज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर अलाउड बाय द कंजर्वेशन लॉज। देखिए यहाँ पर यदि हम कंजर्वेशन लॉज की बात करें, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें नई आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। सो पहली चीज़ ये है कि जो रिएक्शन फर्स्ट है उसमें चार्ज देखिए आप, Q की वैल्यू 1 है, N के लिए 0, देन 0 एंड देन K प्लस के लिए 1। तो चार्ज कंजर्व्ड है। लैप्टॉन नंबर सारे लैप्टॉन्स नहीं है तो 0, लैप्टॉन नंबर भी कंजर्व्ड है। बैरियन नंबर देखिए यहाँ पर 0 1 1 0, ये भी कंजर्व्ड रहेगा। न्यूट्रॉन और रेजोनेंस बैरियंस के लिए 1 रहेगा। स्ट्रेंजनेस आपकी इसकी हो गई -1 और इसकी हो गई +1, तो ये भी यहाँ पर कंजर्व है। तो यहाँ पर देखिए जो कंजर्वेशन लॉज हमने अप्लाई किया इसके थ्रू रिएक्शंस कंजर्व्ड हो गई है। नेक्स्ट हमने देखा कि पाई माइनस और प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पर भी ये जो चार्ज, लैप्टॉन नंबर, बैरो नंबर एंड स्ट्रेंजनेस, आप लोग देख लीजिए सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कंजर्व्ड हैं। तो रिएक्शन 1 और 2 अलाउड होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि हम एनर्जी मास कंजर्वेशन की बात करें तो जो एनर्जी है यहाँ पे आप देखिए, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी मैंने यहाँ लिखी है, पाई प्लस के लिए 139.58 और न्यूट्रॉन के लिए 939.5। तो इनका जो टोटल होगा वो 1100 के अप्रॉक्स होगा। और यहाँ पे जो कायोन्स की एनर्जी होती है अप्रॉक्स 500 और इसकी मोर देन 1000 है। तो मास कंजर्वेशन यहाँ पर नहीं जो है वो अलाउड हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये अलाउड होगी या नहीं होगी, ऐसा काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शंस अलाउड होंगी। आप DC दयाल जो बुक है उसे रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है, सॉल्व क्वेश्चंस में है ये। तो इस रिएक्शन में जो दोनों कंजर्वेशन लॉस फॉलो कर रही हैं तो इसीलिए ये जो है अलाउड होगी। लेकिन एनर्जी मास कंजर्वेशन लॉस को ये फॉलो नहीं कर रही है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्योंकि ये जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं। सो इन दैट कंडीशन हम लोग ये देखते हैं कि जो यहाँ पर ये जो लॉ है एनर्जी मास कंजर्वेशन, दैट इज एक्सप्लेन थ्रू अ हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएटेड प्रोडक्शन। क्या रहता है यहाँ पे, एसोसिएटेड स्ट्रेंज पार्टिकल्स के लिए एसोसिएटेड प्रोडक्शन होता है और उसके थ्रू जो है जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहती है। ये एसोसिएटेड प्रोडक्शन के थ्रू हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो चेक करते हैं। तो इस केस में एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो दोनों रिएक्शंस जो हैं वो अलाउड रहेगी। ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं इसीलिए ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर कायोन्स और जो आपके बैरियंस हैं यहाँ पर, ये भी जो है फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर जो रिएक्शन होती है दिस इज़ गोइंग टू बी ये फिर से आगे कन्वर्ट हो जाएंगे P प्लस एंड पाई माइनस में, और कायोन्स आपके पाई प्लस और पाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाई माइनस में। इस तरीके से आगे कन्वर्जन होता है। स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं और एसोसिएटेड प्रोडक्शन के थ्रू हम लोग इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली फॉर द स्ट्रेंज पार्टिकल्स, है ना। इसीलिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, टोटल स्ट्रेंजनेस जो होती है उस पार्टिकल रिएक्शन में यदि कांस्टेंट है तो ये रिएक्शन जो होगी वो अलाउड होगी। यदि स्ट्रेंजनेस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब कंजर्व नहीं रहेगी, तो ये रिएक्शंस अलाउड नहीं होती। तो मेन जो फंडामेंटल जो आप चेक करेंगे यहाँ पे, एसोसिएटेड जो हमारे पास प्रोडक्शंस होते हैं ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स के लिए होते हैं, उनकी स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड रहनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। एंड स्ट्रेंजनेस यहाँ पे कंजर्व्ड है, इसीलिए दोनों रिएक्शंस जो है वो अलाउड है। यदि स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होगी ऐसे केसेस में जहाँ आपको स्ट्रेंज पार्टिकल्स मिल रहे हैं और मासेस आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं होगी। लेकिन स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, इसके लिए एसोसिएटेड प्रोडक्शन के थ्रू एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। दैट्स वाई
बोथ रिएक्शन 1 and 2 विल बी पॉसिबल। तो ये जो डाउट था आई होप क्लियर हो जाएगा इसके बाद में। बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है DC दयाल से, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल है जो कि 3 क्वार्क्स UDS से मिलकर बना है। तो UDS से मिलकर बना है तो एक बैरियन होगा ये, क्योंकि 1/3 बैरियन नंबर रहता है इसका, एंड इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, तो टोटल बैरियन नंबर 1 हो गया। सो जो स्पिन होगी वो हाफ इंटीग्रल होगी। तो यहाँ ऑप्शंस में हम देख सकते हैं ऑप्शन A और C में से एक आंसर होगा। तो UDS की हम बात करें तो चार्ज, स्पिन और स्ट्रेंजनेस हमें निकालनी है। तो आप देखिए, आप एक कोई ट्रिक बता रखिए कि कट ध्यान रखिए, इस कट वाले जो क्वार्क नंबर्स होंगे इनका चार्ज 2/3 होगा। यानी U पे चार्ज है 2/3, D पे चार्ज हुआ -1/3, S पे भी हो गया -1/3। रिमेनिंग जो भी होंगे उन पे -1/3 चार्ज होगा। तो एक बैरियन होगा और उनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होगी, और चार्ज हो गया यहाँ पे 0, ऐड कर देंगे आप सबको। और स्ट्रेंजनेस सिर्फ स्ट्रेंज की -1 होती है, बाकी सबकी 0 होती है। सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर हियर। थैंक यू एवरीवन। एंड यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जो है 8 जून से न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं नई बैचेस के लिए। सो डू सब्सक्राइब यूजिंग सुरभि लाइव। थैंक यू एवरीवन।